कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है आपका स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बाल मनोविज्ञान के बारे में, जो कि एक टीईटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। और यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट से आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, तो हो सकता है कि हर एक टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस आए, तो उसको आप अच्छे से देख के क्लियर कीजिए स्टूडेंट्स। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे वीडियो लेक्चर्स आप देखें तो आप ज्वाइन मी लिख के व्हाट्सअप करें 7070634348 पर। तो मैं आपको जितना भी मटेरियल्स हैं या जो भी मैं बनाऊंगा वो आपको मैं सेंड करते रहूँगा, तो आप ज्वाइन में लिख के भेज सकते हैं स्टूडेंट्स। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चाइल्ड से रिलेटेड है, चाइल्ड मनोविज्ञान, जो कि बाल मनोविज्ञान से आपका क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं, बाल मनोविज्ञान से। तो मैंने पिछले लेक्चर में चाइल्ड डेवलपमेंट से पढ़ाया था, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। अब मैं चाइल्ड साइकोलॉजी जो है उसके बारे में मैं बताऊंगा, मनोविज्ञान के बारे में, चाइल्ड मनोविज्ञान के बारे में, किस प्रकार से बच्चे के बारे में सोचते हैं लोग और किस प्रकार से सोचना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो अब सबसे पहले मैं बाल विकास के सिद्धांत के बारे में बता दूं कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो क्या है और किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में। तो बाल मनोविज्ञान जो बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बाल और दूसरा है मनोविज्ञान। बाल आप समझते ही होंगे, बालक अर्थात वह प्राणी जो प्रौढ़ की सीमा में नहीं आया हो। बाल का अवस्था किशोरावस्था, यानी इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स की प्रौढ़ावस्था हो जाता है। बालक जब तक लोग पढ़ते लिखते हैं, यानी ये कह लीजिए कि जब तक कोई मनुष्य प्रौढ़ नहीं होता है तब तक वो बालावस्था में ही रहता है। और बाल का अर्थ वही है यहाँ पे, बालक। और दूसरा है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ है मन के विज्ञान से है। मन में जो चल रहा होता है बच्चों के मन में, उसके बारे में सोचना समझना, ये बाल मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की वह शाखा से है जो बालक के मन में और व्यवहारों का अध्ययन, बालकों के मन और व्यवहारों का अध्ययन कब से कब तक, तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करता है। यानी बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो बालकों के मन व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए बाल विकास के जो क्षेत्र हैं, फिर बाल विकास के सिद्धांत के बारे में जानिए। बाल विकास के सिद्धांत क्या होता है? बाल विकास बाल मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जो बालकों के विकास व्यवहार विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तथ्यों का अध्ययन कराता है या करता है। ठीक है, कि बालक किस प्रकार से विकास होगा, बालकों का व्यवहार, विकास का व्यवहार जो है, बालकों के विकास व्यवहार विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तथ्य के बारे में यहाँ पे आप पढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में अंतर यह है कि बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। तो बालक में जो क्षमता है, जो बाल विकास में, दोनों में अंतर है स्टूडेंट्स। बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है, जबकि बाल विकास में आप पूरा का पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड पढ़ते हैं। यहाँ पे बस उसके मानसिक मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा जाता है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि बाल विकास के क्षेत्र क्या क्या हैं। तो बाल विकास के क्षेत्र हैं विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो आप बाल चाइल्ड डेवलपमेंट के जो फील्ड हैं, कहाँ कहाँ से आप अध्ययन कीजिएगा, तो सबसे पहला है आपका बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बचपन का अवस्था है, उस टाइम पे किस प्रकार से बच्चे बिहेव करते हैं, वो किस प्रकार से सोचते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, फिर शिशावस्था होता है, फिर पूर्व बाल्यावस्था है, फिर उत्तर बाल्यावस्था है, फिर यौवन अवस्था आता है, फिर आपका किशोरावस्था आता है, फिर यौवन अवस्था आता है, फिर प्रौढ़ अवस्था आता है, फिर वृद्ध अवस्था आता है। इस प्रकार से मनुष्य में अवस्थाएं चेंज होती है। और यहाँ पे आपका बाल विकास केंद्रित है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाल वो है बालक जो कि प्रौढ़ावस्था से पूर्व जो भी होता है उसको बोलते हैं। मनुष्य के जीवन में जो प्रौढ़ावस्था आने से पूर्व का जो समय बीतता है वो बाल अवस्था में ही होता है, जब मनुष्य पढ़ना लिखना सीखता है और अपना जीवन को चलाने उपयोग, मतलब अपने आप को योग्य बनाता है इस अवस्था तक में। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना बाल विकास का है कि विभिन्न अवस्थाएं उसके बारे में जानना।
बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, क्या क्या पहलू है उसका अध्ययन करना। यहाँ पे आप पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहलू के अंतर्गत आता है, जैसे आपका हो गया स्टूडेंट शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, क्रियात्मक विकास, मतलब सभी हर एक प्रकार से विकास जो भी होता है विभिन्न पहलू होता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, क्रियात्मक विकास, भाषा का विकास, बच्चों में नैतिकता का विकास, चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व का विकास, ये सब जो है ये विभिन्न पहलू हैं। तो इसके बारे में अध्ययन किया जाता है विस्तार पूर्वक। तो ये बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत ये आ जाता है स्टूडेंट्स। और उसके बाद तीसरा है बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। तो स्टूडेंट्स बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का जो अध्ययन होता है इसके अंतर्गत जैसे वातावरण हुआ, बच्चे का वातावरण कैसा है, उनका वंशानुगत जो है वो कैसा है, तो जिस प्रकार से उनके मम्मी पापा बिहेव करेंगे, जिस प्रकार से अगर उनके पिता और माता व्यवहार कुशल होंगे तो बच्चे में भी व्यवहार कुशल होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। और जिनके माँ बाप जिस प्रकार से माँ बाप का जो चाल चलन होगा उस प्रकार से बच्चे का भी होगा। तो ये बिल्कुल प्रभावित करते हैं, उसके कारण वंश परंपरा है, तो जो जिस वंश में पैदा होता है बच्चा तो उसके अनुसार वो ढल जाता है, परिपक्वता है, शिक्षण, तो ये सब आदि का प्रभाव जो है बाल के मनोविज्ञान पे भी पड़ता है। तो यहाँ पे बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व जो यही सब है, वंशानुगत तत्व आता है, फिर आपको बताया ही मैंने अभी कि वातावरण भी उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद है स्टूडेंट्स बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। यहाँ पे देखिए बालक का असामान्यता का अर्थ है कि देखिए स्टूडेंट्स हर एक बच्चा एक टाइप से नहीं सोचता है और उसका जो मनोविकार होता है एक प्रकार से नहीं होता उसका मन। तो वो जिस परिवेश में रहता है उस प्रकार से उसकी मानसिक क्षमता हो जाती है, मानसिक विकार आ जाते हैं, उसमें बौद्धिक दुर्बलता भी आ जाती है। तो बाल अपराध के कारणों को जानने का प्रयास करते हैं इसके अंतर्गत। तो असामान्यता क्यों है उसके बीच में, तो ये सब हो सकता है कि जिनके माता पिता या प्यार नहीं करेंगे बच्चे को तो उनके अंदर एक अलग सी जो होता है तो अपराधी प्रवृत्ति के वो हो जाते हैं। तो ये सब जो है उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन होता है। बालकों की विभिन्न असामान्यताओं के अध्ययन के अंतर्गत आप बालक का जो बिहेवियर है वो बाल अपराध के क्या कारण हो सकते हैं, किन कारण से ये कोई बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है, तो उसके अंतर्गत हम असमानताओं का जो अध्ययन है उसके अंतर्गत हम करते हैं। उसके बाद है स्वास्थ्य विज्ञान। स्वास्थ्य विज्ञान में स्टूडेंट्स हम उसके बच्चे के स्वास्थ्य से के बारे में वहाँ पे अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से उसको भोजन चाहिए होता है। तो जिस प्रकार से उसकी एज बढ़ते जाती है उस प्रकार से उसके भोजन का भी असर उसके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पे पड़ता है। तो यहाँ पे उसके स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में भी अध्ययन के अंतर्गत बाल विकास के अंतर्गत रखा गया है। इतना जानिए स्टूडेंट्स की जो मनोचिकित्सा है वो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का ही देन है स्टूडेंट्स। तो बाल मनोविज्ञान जो मानसिक जो भी संतुलन है वो मनोचिकित्सा है, वो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का ही देन है। अब आइए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बाल व्यवहार और अंतःक्रियाओं का अध्ययन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे अंतःक्रियाओं का अध्ययन, बाल व्यवहारों और अंतःक्रियाओं का अध्ययन का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा किसी समाज में रह रहा है तो वो परिवेश के अनुसार अपना व्यवहार भी चेंज करता है और जो वो बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारी चेंजिंग आते रहती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये होता है कि जैसे किस प्रकार से वो बिहेव करता है, जैसे विभिन्न आयु स्तरों पर बालक अपने समायोजन के लिए अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों जैसे परिवार के लोग हुए, पड़ोसी हुए, अध्यापक हुए, खेल के साथी हुए, समाज में सभी परिचितों के साथ अंतःक्रियाएं करता है। तो उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे यहाँ पे बाल विकास के क्षेत्र में। तो वो किस प्रकार से बिहेव करता है, किस प्रकार के बालक में ये गुण आ जाता है कि वो बिहेव जो है उसका व्यवहार जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए और वो ऐसा व्यवहार क्यों करता है। तो ये सब उसके बारे में बाल विकास में हम पढ़ते हैं। उसके बाद सातवां है बालकों की रुचियों का अध्ययन। तो स्टूडेंट्स ये जो रुचि है वो बदलते रहता है और रुचि के अंतर्गत मतलब बच्चे का रुचि क्या होता है, शैक्षिक स्तर पे चाहे व्यावसायिक स्तर पे
तो यहाँ पे आप यहाँ पे बालकों के रुचियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। बच्चे को क्या पसंद होता है, फिर वो बड़ा होता है तो किस प्रकार के काम को वो पसंद करता है, तो इस टाइप से जो भी रुचि है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद है बालकों की विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। तो मानसिक क्रिया के अंतर्गत जैसे आ जाता है स्टूडेंट्स की उसकी चिंतन कैपेसिटी कितनी है, कल्पना वो कितना कर रहा है, तर्क कितना कर सकता है, स्मृति उसके पास यादाश्त करने की क्षमता कितनी होती है। बाल विकास, बालकों के बौद्धिक विकास के विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का जो है इसमें अध्ययन करते हैं। वही जो आपका चिंतन हुआ, तर्क हुआ, कल्पना हुई, अधिगम हुआ, स्मृति हुई, प्रत्यक्षीकरण हुआ, ये सब का अध्ययन जो है बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद है स्टूडेंट्स बालकों में व्यक्तित्व का मूल्यांकन। तो उसमें आप उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन आप किस प्रकार से करते हैं, तो इसमें होता है शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन ही उसका मूल्यांकन है कि उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता कितनी है, तो उसको आंकना ही व्यक्तित्व का मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद है अभिभावकों से संबंध, यानी बच्चे का संबंध जो है अभिभावकों के साथ, माता पिता के साथ किस प्रकार का है। और जिन यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि जिन बालकों के संबंध अपने माता पिता के साथ अच्छे नहीं होते हैं, तो वो बच्चा क्या होता है, बालक वो अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं या कुछ समायोजित हो जाते हैं, मतलब कुंठित हो जाते हैं विचार से। और जिनके माँ बाप अगर प्यार नहीं करते हैं या अच्छे से उनका पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, तो उनके बच्चे जो है वो थोड़ा सा अपराधी प्रवृत्ति के हो ही जाते हैं। तो ये सब चीज़ का अध्ययन जो है वो अभिभावक के संबंध के अध्ययन में हम करते हैं। बाल विकास बालक अभिभावक संबंधों के निर्धारक तत्वों तथा समस्याओं और उनके निराकरण का अध्ययन कर माता पिता तथा बालकों के बीच अच्छे संबंध विकसित करने का प्रयास करता है, और जिससे बालक परिवार, समाज और राष्ट्र के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो जाते हैं। उसके माँ बाप जिस प्रकार से उसके साथ बिहेव करेंगे, उसका समाज जिस प्रकार से उसके साथ बिहेव करेगा, तो उस टाइप से बच्चे के मनोविकार पे भी उसमें फ़र्क आता है स्टूडेंट्स। तो अभिभावक के जो संबंध होने चाहिए बच्चे के साथ बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, तो बच्चा जो है डेवलपमेंट करेगा, अच्छा पॉजिटिव वे में जाएगा, नहीं तो वो निगेटिव वे में जा सकता है। तो अभिभावक का संबंध के बारे में जो अध्ययन होता है, तो ये सब बाल विकास के क्षेत्र हैं जिसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट में आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब बस एक थ्रोली आप इस चीज़ को समझते ही हैं, बस एक बार मैं थ्रोली बता देता हूँ, कहीं हो सकता है क्वेश्चन इस टाइप के आ जाए आपके एग्जाम में। ऐसे मैं आपको ऑब्जेक्टिव सारा बता दूंगा तो क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा बोरिंग भी आपको लगेगा, हो सकता है, लेकिन आप इसको सुनने का प्रयास कीजिए तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा स्टूडेंट्स। अब है स्टूडेंट्स जो बाल अध्ययन की विधि क्या है, तो एक है आप किस प्रकार से बच्चे के बारे में अध्ययन करेंगे, क्रमबद्ध चरित्र लेखा विधि। तो इसमें क्या होगा कि आप बच्चे से लेकर एक बच्चे को लेकर उसकी एक्टिविटी के बारे में क्रमबद्ध रूप से चरित्र बनाएंगे, मतलब चित्र बना के उसका मतलब किस प्रकार से वो वृद्धि करता है और किस प्रकार से उसमें चेंजिंग आते रहता है, तो उसका जो आप चरित्र लेखा करेंगे वो एक विधि है। तो ये जो विधि है इसका प्रयोग प्राचीन मनोविज्ञान के डॉक्टर मेजर जीएस गॉल और बीएन जो है डेराबर ने किया था। प्रेयर ने 1882 ईस्वी में इस विधि का प्रयोग क्रमबद्ध तरीके से किया था और उसने अपने ही बालक का चरित्र लेखन तैयार किया था। जो प्रेयर थे, प्रेयर जो कि एक बहुत बड़े मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड थिंकर हैं, तो उन्होंने 1882 ईस्वी में अपने खुद के बच्चे पे ये प्रयोग किया था और यह चरित्र लेखन जन्म से 3 वर्ष की अवस्था का था। जो इन्होंने चित्रण किया उस बच्चे के बारे में, तो ये जो है 0 से 3 वर्ष की अवस्था तक का किया था। तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा अगर उसके सामने अगर खिलौना रख दिया गया चादर पे, तो वो बच्चा उस चादर को खींच के वो अपने पास लाता है खिलौना को। तो ये सब मतलब उसकी बौद्धिक विकास के बारे में बताया है उन्होंने कि उसकी बुद्धि उपलब्धता है बच्चे की, आईक्यू वो भी मतलब बचपन से ही रहता है उसमें। तो ये सब चीज़ उन्होंने अपना क्रमबद्ध चरित्र लेखा बनाया था, तो उनका नाम था प्रेयर, जो कि 1882 ईस्वी में अपने ही पुत्र जो अपने ही बच्चे पे ये प्रयोग किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इन्होंने अब थोड़ा सा इनके बारे में, प्रेयर के बारे में सुन लीजिए, क्योंकि प्रेयर का जो क्वेश्चंस है हो सकता है आ जाए। प्रेयर ने चरित्र लेखन द्वारा यह जानने का प्रयास किया था कि जन्म के समय कौन कौन सी प्राकृतिक क्रियाएं पाई जाती है, ध्वनि और प्रकाश के प्रति बालक कब प्रथम बार अनुक्रिया करता है और उसकी ज्ञानेंद्रियां का विकास किस प्रकार हुआ है, और अतः इस विधि से बालक के जीवन और व्यवहार की अनेक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके बारे में प्रेयर अपने खुद से प्रयोग किए थे। उसके बाद दूसरा निरीक्षण विधि। तो स्टूडेंट्स, इसका जो प्रतिपादक हैं वो यंग हैं। 1954 में इन्होंने एक प्रतिपादन किया था। निरीक्षण नेत्रों द्वारा सावधानी से किए गए अध्ययन का सामूहिक व्यवहार, जटिल सामाजिक संस्थाओं और किसी पूर्ण वस्तु को बनाने वाली पृथक इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए एक विधि के रूप में उपयोग किया जा सकता है। निरीक्षण विधि है अपने ऑब्जर्वेशन करना, अपने आँखों से देखना कि किस प्रकार से मतलब कोई बच्चे का विकास हो रहा है। निरीक्षण को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जा सकता है। ठोस अर्थ में निरीक्षण में कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का उपयोग होता है। तो निरीक्षण है, नेत्रों का उपयोग यहाँ पे ज़्यादा होता है। मतलब सुना हुआ बात और बोला हुआ बात पे ज़्यादा विश्वास नहीं करके बिल्कुल वो आँखों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और उसमें वो निरीक्षण विधि कहलाता है। उसके बाद है स्टूडेंट्स, जो आपका तीसरा विधि है वो है आपका प्रयोगात्मक विधि। तो इसके बारे में, तो स्टूडेंट्स प्रयोग करके किसी भी मतलब अगर कोई आपके पास मतलब समस्या है तो उसका समाधान प्रयोग करके आप कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए जो चरण होता है पहला है प्रयोगात्मक विधि का, वो है समस्या। तो आपके पास समस्या होगा तभी आप उसका हल ढूंढिएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स किसी भी प्रयोग को करने से पहले आवश्यक है कि कोई समस्या हो, और समस्या तो समाधान के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न है। जो समस्या होता है वो समाधान के लिए ही बनता है और एक प्रस्तावित प्रश्न है वो, ठीक है। समस्या एक प्रश्न है और उसका समाधान जो है वो जो है समस्या का समाधान ही जो है वो प्रस्तावित प्रश्न है। किसका? तो वो है सॉल्यूशन का, समाधान का। तो कहने का मतलब समस्या ही समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है। दूसरा है स्टूडेंट्स की संबंधित साहित्य का अध्ययन और उपकल्पना निर्माण करना। समस्या को चुनने और उसके कथन के बाद प्रयोगकर्ता जिस समस्या को चुनता है और उस समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करता है, तो यहाँ पे वो प्रयोग करता है। स्टूडेंट्स साहित्य अध्ययन के द्वारा प्रयोगकर्ता यह जानने की प्रयास करते हैं कि अब तक समस्या पर कितने व्यक्तियों ने क्या क्या प्रयोगात्मक अध्ययन किए हैं और उन्हें क्या और मतलब क्या क्या उससे रिजल्ट मिला है, उससे क्या क्या प्रमाण मिले हैं। तो उसके अनुसार मतलब प्रयोगात्मक करना, प्रयोग करके उस पर उसका सॉल्यूशन निकालना, ये भी बाल अध्ययन की विधि है। अब आ जाइए स्टूडेंट्स, कुछ परीक्षा उपयोगी जो तथ्य है बाल विकास से रिलेटेड, उसके बारे में आप एक बार सुन लीजिए। बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है कि बाल विकास जो है क्षमता उसके अंतर्गत कितना है, क्षमताओं के विकास, उसके क्षमता में कितनी विकास होती है उसका अध्ययन करता है बाल विकास। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की देन मनोचिकित्सा है। जो मनोचिकित्सा आया है स्टूडेंट, साइकोलॉजी, मनोचिकित्सा, तो ये बाल विकास और बाल मनोविज्ञान से ही ये आगे बन के मनोचिकित्सा बना है। तो ये याद रखिएगा, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की ही देन है मनोचिकित्सा। बाल विकास के अंतर्गत बालकों की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन व मूल्यांकन किया जाता है। तो मानसिक जो क्षमता है उसका मापन और मूल्यांकन वो जो है बाल विकास के अंतर्गत ही किया जाता है। शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मूल्यांकन एवं मापन इसके द्वारा ही किया जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको याद रखेंगे और भी जो भी ऑब्जेक्टिव, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स मैं नए नए टॉपिक को आपको देता रहूँगा। आप बस एक बार सुन लीजिए, तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं खुद वहाँ पे एम्फेसाइज करूँगा। अभी फ़िलहाल बस आप सुनते रहिए और लास्ट में मैं सारा ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस करवाऊँगा। अगर आप वो देख लेंगे तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे। तब तक आप लगातार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लगातार देखते रहिए। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ से हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।